हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जावरा स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बच्चों, आज मैथ्स के अंदर हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, पूरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम को हम बच्चों दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है मैंने, दो पार्ट के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। पहले आधा पार्ट पढ़ लेंगे इसका, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सेकंड पार्ट पढ़ाऊँगा, देन थर्ड और देन फोर्थ पार्ट में हम MCQ इसके करेंगे बहुत सारे। ठीक है, चलिए सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम एक्चुअली होता क्या है? अ सिस्टम इन विच वी डील विद डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर इज टर्म्ड एज अ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम मैथ्स के अलग अलग नंबर्स का यूज़ करके संख्याओं का फॉर्मेशन करेंगे, उसी को हम एक्चुअली बच्चों जो है नंबर सिस्टम कहते हैं। कुछ नंबर सिस्टम के अंदर हम टर्म को पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ताकि ये पूरा का पूरा जो टॉपिक हमको आसानी से समझ में आए। सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिट्स की। तो बच्चों, हिंदू अरबिक सिस्टम जो होता है उसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो होता है उसको हम एक्चुअली डिजिट्स कहते हैं। ठीक है, या हिंदू अरबिक सिस्टम होता है उसमें 0 से लगा के 9 तक को हम अंक जो है कहेंगे। नंबर क्या होता है? अ नंबर इज़ अ सिंबल यूज्ड टू शो क्वांटिटी वैल्यू ऑफ और पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल है 3, 15, 0, -8, इन सब को हम एक्चुअली क्या है नंबर कहेंगे। किसी भी संख्या को दर्शाने वाला जो प्रतीक होता है उसको हम संख्या या नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 हुआ, 15 हुआ, 0 हुआ, -8 हुआ। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम न्यूमरल की। ये क्या होता है? अ न्यूमरल इज़ द वे अ नंबर इज़ रिटन और एक्सप्रेस। किसी भी संख्या को लिखने या व्यक्त करने का जो तरीका होता है उसको हम न्यूमरल या अंक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात करें 3 को हम कैसे लिखेंगे अंक के अंदर 3। ये एक्चुअली हिंदू अरबिक रोमन है, और रोमन न्यूमरल में अगर इसको मैं कहूँ कि 3 को कैसे लिखेंगे तो 3 को हम इस तरीके से लिखते हैं। ओके, तो द नंबर 3 कैन बी रिटन एज ए हिंदू अरबिक सिस्टम, इसको हम 3 लिखेंगे। और अगर आपको रोमन न्यूमरल में 3 को लिखना है तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि न्यूमरेशन सिस्टम क्या होते हैं। तो न्यूमरेशन सिस्टम जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है भारतीय प्रणाली, दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, मीन्स इंडियन अरबिक सिस्टम, और दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो न्यूमरेशन मीन्स एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन वर्ड्स। वी एक्सप्रेस नंबर्स इन 2 वेज। ये 2 वेज आपको बहुत ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक तो आपको इंडियन सिस्टम में वर्ड की पहचान करने के लिए दिया जाता है, और एक इंटरनेशनल सिस्टम में आपको वर्ड का पहचान करने के लिए दिया जाता है। तो संख्या प्रणाली का अर्थ है किसी संख्या को शब्दों में व्यक्त करना। तो हम संख्याओं को 2 तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। ये 2 संख्या प्रणाली है, एक होता है इंडियन अरबिक सिस्टम और दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भारतीय प्रणाली और दूसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली क्या होती है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारतीय प्रणाली यानी कि इंडियन अरबिक सिस्टम की। ये क्या होता है? द इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर is used to express large number using terms like ones, tens, hundreds, thousand, lakhs and crores। आपने छोटी संख्याओं में पढ़ा होगा। हम इस तरीके से अगर हम बात करें तो राइट से लेफ़्ट की तरफ हम पढ़ते हुए जाते हैं। इसको हम इसी तरीके से पढ़ते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 1000 के बाद बच्चों आता है 10,000, और 10,000 के बाद आता है 1 लाख, या फिर इसको लाख भी बोलते हैं। फिर 1 लाख का बनता है 10 लाख, देन 1 करोड़, और 1 करोड़ का बनता है 10 करोड़। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब इस संख्या की हम बात करें तो इसको आप बड़े ध्यान से देखिए। ठीक है, इसको मैं पूरा ऑपरेट करके इसको अलग अलग लिखूंगा तो आपको पूरा एग्जाम्पल जो आसानी से समझ में आ जाएगा। इस पूरी संख्या को आप ध्यान से देखिए। इसमें सबसे पहले हमने 5 को लिखा है, और 5 के लिखने के बाद ये 6 से लगा कि यहाँ तक कितने अंक है उसके पीछे हम उतना ही 0 लगा देंगे। देन उसके बाद हमने 6 को लिखा है, और 6 के बाद जितनी संख्याएँ बची है ये वाली, इसके पीछे हम उतना ही 0 लगा देंगे। वैसे ही इसको 2, 3, 7, 6 तक होते होते हम लास्ट तक चले जाएंगे। अब इसको इंडियन अरबिक सिस्टम में इस संख्या को क्या बोलेंगे? चलिए हम बात करते हैं, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले 6 को हम क्या बोलेंगे बच्चों? वंस। देन क्या होगा? ये टेंस। उसके बाद ये 7 क्या होगा आपका? 100। 100 के बाद में क्या होगा? 1000। 1000 के बाद में हम जाएंगे 10,000। 10,000 के बाद में जाएंगे 1 लाख। 1 लाख के बाद में हम जाएंगे 10 लाख, और 10 लाख के बाद में हम जाएंगे 1 करोड़ तक। ठीक है, तो इसको हम वर्ड में एक्सप्रेस कैसे करेंगे? इसको बहुत आसानी से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं
ये इसको हम बोलेंगे 56 करोड़, ये यहाँ तक जो है ये होगा 56 करोड़। उसके बाद हम इसको बोलेंगे करोड़ के बाद क्या आता है बच्चों, करोड़ के बाद आता है लाख। तो 56 करोड़ के बाद आएगा 25 लैक्स, ठीक है। 25 लैक्स के बाद में आएगा यहाँ पे 23,000, और 23,000 के बाद में लास्ट में ये जो 736 है इसको हम बोलेंगे 736। ओके, तो ओवरऑल ये संख्या जो है कहलाएगी 56 करोड़, 25 लाख, 23,000 और 736। तो हम राइट से लेफ़्ट की तरफ संख्याओं को वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ और 10 करोड़ इस तरीके से बोलते हुए हम राइट से लेफ़्ट की तरफ आकर के संख्याओं को बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इंडियन हिंदू अरबिक सिस्टम। भारतीय प्रणाली में संख्याओं को इस तरीके से लिखा जाता है। या तो आपको एग्ज़ाम में ऐसा नंबर दे दिया जाएगा और उसको वर्ड में एक्सप्रेस करने के लिए कहा जाएगा, या आपको ऐसा वर्ड में लिख दिया जाएगा और बोलेगा कि इसको इस नंबर के अंदर एक्सप्रेस करके बताओ। तो दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस हम लास्ट में इस टॉपिक के बाद करने वाले हैं। चलिए, फॉर एग्जाम्पल हम एग्ज़ाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, राइट इन फिगर्स 4,70,364, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो लेख की बात कर रहे हैं तो इसमें आप ऑप्शन नंबर ए देखिए, इसमें 4 लाख तो ये 4 हो गया आपका, 70,000 तो ये हो गया आपका 70,000, और 364 तो ये आपका हो गया 364। ओके, दूसरे भी ऑप्शंस आप आसानी से चेक कर सकते हैं। आप बोलेंगे तो यूं ही आपको अटपटा सा लगेगा। देखते हैं 4 लाख, इसको हम बात करते हैं 4 लाख, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है इसने, 70,000 बोला है। तो यहाँ पर तो बच्चों 73 है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर भी 73, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। ये हो सकता है, लेकिन इसमें देख लेते हैं, इसमें लास्ट में इसने क्या बोला है 364, लेकिन यहाँ पे 364 नहीं हो रहा है, यहाँ पे 346 हो रहा है, ठीक है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा 470,364। इसको हम कैसे बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बच्चों 4 लाख, ये 4,70,364, ये हमारा आंसर होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम की। तो इंटरनेशनल सिस्टम में आप ये समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ऐसी ये 6 संख्याओं की अगर आपको कोई सेट अगर आता है तो इसमें हम 3-3 का पेयर बनाते हैं, ठीक है। 3-3 का पेयर हम बनाएंगे, उसके बाद संख्याओं को बोला जाता है इंटरनेशनल सिस्टम में। ये इंडियन सिस्टम से थोड़ा सा अलग है। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड सिस्टम ग्लोबली एंड एक्सप्रेस लार्ज नंबर यूजिंग वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, देन उसके बाद मिलियंस एंड बिलियंस आता है, ठीक है। और इसमें डिजिट्स को जो है वो 3 के सेट के अंदर राइट से लेफ्ट की तरफ अरेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी हम बात करें तो ये देखिए, यहाँ पे एक सेट ये बन जाएगा इसका, ठीक है, और एक सेट इसका ये बन जाएगा। इसमें तो ओवरऑल 3 सेट बनेंगे, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो आप इंटरनेशनल सिस्टम में क्या करेंगे कि इसमें क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है, और इसमें हम इकाई, दहाई, लाख, करोड़, अरबों का उपयोग करके इसको व्यक्त करते हैं। और इसके अंदर 3-3 का समूह राइट की ओर से बनाया जाता है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखिए, आप 1 को हम बोलते हैं इसमें वंस, उसके बाद फिर टेंस, 100 को हम बोलते हैं 100, 100 के बाद इसमें 1000 आता है, 1000 के बाद इसमें 10,000 आता है, और 10,000 जब 100 हो जाएंगे इसको हम बोलेंगे 100,000। उसके बाद आता है 1 मिलियन, देन 10 मिलियन, और 10 मिलियन का एक 100 मिलियन बन जाता है, ठीक है। चलिए, इसमें आप ये संख्या देखिए 562, मैंने बोला था 3-3 का सेट बनाइए, इसमें हम 3-3 का सेट इसको बना लेते हैं। तो इसको हम किस तरीके से बोलेंगे, काफ़ी आसान है इसको हम बोलना। चलिए, इसको हम राइट से लेफ़्ट की तरफ हमने इसको पूरा बना तो लिया है। अब इसको बोलेंगे क्या, देखिए 562 है तो इसको हम बोलेंगे 562 मिलियन। ये वाला जो है आपका ये 562 मिलियन है। देन 523,000 हो जाएगा आपका, और लास्ट में 736 है तो इसको हम बोलेंगे 736। इसको अगर आपको अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप 5 लिखिए, उसके बाद जितनी संख्या उतने 0 लगा दीजिए, फिर 6 को लिखिए, फिर जितनी संख्या उसको 0 लिख दीजिए। ये इसका एक्सप्रेस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको इस संख्या को, इस नंबर को अगर आपको वर्ड के अंदर बोलना है तो 3-3 का आप पेयर बना लीजिए। इस तरीके से आप 3-3 का इसमें पेयर बना लीजिए, 3-3 संख्याओं का, ठीक है। और उसके बाद इसको आप बोलिएगा। और किस तरीके से बोलना है मैंने आपको इधर पूरा बताया है इसको। ये देखिए आप, ये यहाँ पे, ये इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। वंस, टेंस, ये आपको बोलना किधर से, ये आपको बोलना है राइट से लेफ़्ट की तरफ। 1 टेंस 100, ये आपका एक सेट हो जाएगा। फिर 10,000, 1000, 10,000 एंड 100,000, ये आपका एक सेट हो जाएगा। फिर 1 मिलियन, 10 मिलियन और
100 मिलियन, ये आपका एक सेट हो जाएगा, यानी कि इसको हम 3 सेट के अंदर डिवाइड कर लेंगे। ओके, चलिए इसको एक बार और देख लीजिए आप, क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे 562 मिलियन 523,000 देन 736, इसको हम बोलेंगे। चलिए एक और एग्जांपल हम करते हैं, यहाँ पर आपको लिखा हुआ 9,63,000। ओके, तो 9,63,000, ओके, देन 785, इसको हम कैसे बोलेंगे? बहुत आसान है, इसमें ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा। ये 9 मिलियन की हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो 9 मिलियन इसको हम 3-3 के सेट में बनाते हैं, इसको हम 3-3 के सेट में बना लेते हैं। ये लास्ट से इसको आप पकड़ सकते हैं, इसमें क्या बोल रहा हूँ 785, तो 785 तो आपका ये हो गया। ओके, देन फिर यहाँ से इसको तोड़ लेते हैं, ये क्या बोल रहा है 9,63,000, तो ये हो गया आपका 9,63,000। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ नंबर्स की। तो नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में इसकी डेफिनेशंस से भी डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर आपको नंबर सिस्टम बच्चों अच्छे से समझना है तो आपको इसकी सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आपको अच्छे से आना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं हम। नेचुरल नंबर्स किसको कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? तो बच्चों नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स डिनोटेड बाय n। 1 2 3 4 5 6 ये जितने भी नंबर है, ये याद रखिएगा 1 से लगा के जितने भी नंबर्स आपके होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं और उनको हम n से डिनोटेट करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो होगा वो होगा 1। 1 सबसे छोटा नेचुरल नंबर होगा, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स किसको कहते हैं। तो बच्चों नेचुरल नंबर में अगर हम ज़ीरो को भी शामिल कर लें, इस ज़ीरो को भी अगर हम काउंट कर लें नेचुरल नंबर में, तो उसको हम होल नंबर बोलते हैं और होल नंबर को W से डिनोटेट करते हैं। तो सबसे छोटा होल नंबर कौन सा हो जाएगा आपका 0, जबकि सबसे छोटा नेचुरल नंबर अगर आपसे पूछ ले तो वो हो जाएगा 1। अब बात करें हम पूर्णांक इंटीग्रल्स किसको कहते हैं, तो जितने भी हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं विद 0 आर कॉल्ड इंटीग्रल्स, और इंटीग्रल्स को हम लिखते हैं z के हेल्प से। ठीक है, तो ये देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3, ये यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स भी हैं इसके अंदर, नेगेटिव्स भी हैं और 0 भी है, इन सब को हम जो है इंटीग्रल्स कहेंगे। अब बात करते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स यानी कि सम संख्याएं क्या होती है। ठीक है, जो संख्याएं 2 से इजीली डिवाइड हो जाती है या वो स्वयं से भी हो सकती है, सेल्फ से, तो जो 2 से डिविजिबल हो जाएगा उसको हम इवन नंबर्स कहते हैं, जैसे कि 2 4 6 8 10, ये सब जो है ये इवन नंबर्स है। ऑड नंबर्स किसको कहते हैं, विषम संख्याएं जो 2 से विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं होती है उसको हम इवन नंबर्स ऑड नंबर्स के नाम से जानते हैं। तो इवन और ऑड ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा नंबर सिस्टम में, काफ़ी क्वेश्चंस इसके आते हैं। फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9 11 13, ये सब जो है ये ऑड नंबर्स हम इनको बोलते हैं। तो सबसे छोटा अगर आपसे पूछ ले कि ऑड नंबर्स कौन सा है तो वो है 1, और सबसे छोटा इवन नंबर्स अगर आपसे पूछ ले तो वो होगा आपका 2। चलिए अब बात करते हैं हम प्राइम नंबर से। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, प्राइम नंबर्स पूछा जाता है एग्जाम में। अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं, तो अ नंबर ग्रेटर देन 1 दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 या फिर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसा नंबर जो या तो उसके स्वयं से या फिर 1 से ही वो अगर डिवाइड होता है तो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल हुआ 2 3 5 7 11, या तो ये खुद की टेबल से जाएंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि 2 जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 से लगाकर 10 तक में कितने प्राइम नंबर्स है। तो देख लीजिए 1 से में कौन कौन से प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, एक तो ये 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो कुल मिला के 4 नंबर जो है वो 1 से लगाकर 10 के बीच में है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जो या तो 1 से डिवाइड होता है या वो खुद से डिवाइड होता है, उसको हम प्राइम नंबर्स के नाम से जानेंगे। 7th वाला टॉपिक है अपना कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, समग्र संख्याएं क्या होती है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स दैट हैज़ एटलीस्ट 1 डिविजर अदर देन 1 and itself is a called composite number. For example 4 6 8 9, ये सेल्फ से तो डिविजिबल हो गई होगा, इसके अलावा ये अदर से भी जो है वो डिविजिबल हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम ट्विन प्राइम्स, जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है। तो ट्विन प्राइम्स
कंजिक्यूटिव ओड प्राइम नंबर्स आर नोन एज ट्वाइन प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल हुआ 3, 5, 5, 7, 11, 13, ये सब प्राइम नंबर है, लेकिन दो कंटिन्यू प्राइम नंबर्स हैं इसलिए हम इसको ट्वाइन प्राइम्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। फॉर एग्जांपल 17, 19 हुआ, 5, 7 हुआ, 3, 5 हुआ, 2, 3 हुआ, इन सबको हम को प्राइम नंबर्स के नाम से जानते हैं। चलिए फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इन चारों संख्याओं में से विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ प्राइम नंबर, यहाँ पर इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है? देखिए 27 जो है ये 3 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में भी आता है, 1 की टेबल में भी आता है, तो ये तो आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। तो 27 तो आपका नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं 83 जो है आपका इज़ अ प्राइम नंबर, ये वाला करेक्ट आपका होगा क्योंकि 83 किसी की भी टेबल में नहीं आता। 51 भी आता है 17 की टेबल में, 45 भी काफ़ी संख्या में आता है। तो 27 इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड 9, so it is not prime. 57 is divisible by 3 and 17, so it is not prime number. Okay, 83 is not divisible by any number except 1 and 83, so it is a prime number. Okay, and then 45 की हम बात करें तो 45 is divisible by 3 and 5, so it is not prime number. So which of the following number is a prime number? So correct answer of C. ये इसका थोड़ा सा सीरियल चेंज आप ध्यान रख लीजिएगा। 83 वाला जो है करेक्ट आंसर इसका होगा। चलिए अब बात हम करते हैं फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है। बड़ा सिंपल है, फेस वैल्यू किसी भी संख्या में फेस वैल्यू जो होता है वह खुद ही अपने आप में नंबर होता है। ठीक है, और प्लेस वैल्यू में क्या होता है कि जो नंबर का प्लेस वैल्यू हमको निकालना है उसका नंबर लिख देंगे हम, और उसके पीछे जितनी भी संख्या उतने जो हम उसके पीछे 0 लगा देंगे। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फेस वैल्यू क्या होता है? न्यूमरल द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ irrespective of its place in the numeral. Place value क्या होती है? In a numeral, the place value of a digit in a numeral depends on the place it occupies. तो place value निकालने का एक फॉर्मूला है, digit itself और value of the place occupy, कितने वैल्यू पर है वो उतने हम उसको 0 लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें 7629 की, तो इसमें देखिए आप द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट एज फॉलोज। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फेस वैल्यू क्या होता है। तो फेस वैल्यू 7 की 7 ही रहेगी, 6 की 6 रहेगी, और 2 की 2 रहेगी, और 9 की 9 रहेगी। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इसकी प्लेस वैल्यू की। तो बच्चों 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? हम 7 लिखेंगे, उसके पीछे 3 संख्याएं हैं तो 3 0 लगा देंगे। 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 6 लिखेंगे, उसके बाद 2 0 है तो 2 0 लगा देंगे। उसके बाद 2 की तो 2 लिखेंगे, उसके बाद एक संख्या तो 1 0 लगा देंगे। और 9 अकेला है तो 9 को 9 ही लिख देंगे। ठीक है, तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक एग्जांपल हम करके देखते हैं। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर ऑफ दीज। तो 53974 में आपको 3 की क्या निकालना है? सबसे पहले फेस वैल्यू अगर पूछे तो फेस वैल्यू तो इसकी 3 ही हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपसे यहाँ पर उसने क्या पूछा? प्लेस वैल्यू। तो हम 3 को 3 लिख देंगे पहले। ओके, और 3 के बाद कितनी डिजिट है? 1 2 3, तो 1 2 3 यानी कि 3000 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम फटाफट टैक्स डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। डिविजिबिलिटी के लिए कितने रूल्स होते हैं, तो ये भी आपको मैथ्स में अगर आपको क्वेश्चंस करने में अपने को एक्यूरेसी लाना है, स्पीड अगर आपको अच्छे से ऑक्यूपाई करना है, तो आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स आना चाहिए। तो फटाफट हम देख लेते हैं डिविजिबल रूल्स क्या होते हैं। तो डिविजिबल रूल्स हम देखते हैं सबसे पहले 2 का। तो इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज आइदर इवन और 0 द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो देखिए अगर लास्ट का डिजिट जो है वो इवन है या 0 है तो वो डेफिनेटली 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 242, इसमें 2 जो है वो इवन नंबर है तो ये हो जाएगा। 6 भी जो है इवन है, 8 भी जो है वो इवन है, और 500 में लास्ट में 0 है तो ये 2 से पूरा जो है डिवाइड हो जाएगा। तो 2 का डिविजिबल रूल क्या होगा? लास्ट में हमारा नंबर कैसा होना चाहिए? इवन होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? 0। तो पूरी संख्या जो है वो 2 से कट जाएगी, यानी कि वो डिवाइड हो जाएगी। 3 का डिविजिबल रूल क्या है? इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। जो भी आपको संख्या दे रखी है इन सबका टोटल करिए 2 4 3। तो 2 और 4 कितना हो गया आपका? 6 एंड 3 कितना हो गया? 9। तो इन सबका टोटल कितना होगा? 9। तो ये 9 क्या होगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसकी हम बात करें 2 4 2 7 की, तो 2 और 4 कितना हो गया आपका? 6 6 और 2 कितना हो गया?
8 और 7 कितना हो गया 15। सो 15 क्या होगा, ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा पूरा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात करें 2 4 3 की, तो 2 4 3 इन सबको प्लस करेंगे तो ये कितना हो गया 9, ठीक है। और 9 जो है वो 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 4 3 इज डिविजिबल बाय 3। तो क्या करना है आपको, 3 का डिविजिबल रूल कैसे लगता है, जितनी भी संख्याएं दे रखी सबको आप टोटल कर लीजिए, और जो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी तो वो 3 का डिविजिबल रूल वहाँ पर फॉलो हो जाएगा। चलिए अब हम बात करें डिविजिबल बाय 4। 4 का डिविजिबल रूल्स क्या होता है, इफ़ द नंबर फाउंड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और फिर 0, द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ओके, चलिए हम बात करते हैं 1424 की, ठीक है। तो 1424 में हम क्या करेंगे, जो लास्ट का जो 2 डिजिट है ये 24, ये अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरी की पूरी संख्या जो है वो 4 से भी डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। चलिए हम बात करें 1748 की, तो ये 48 जो है ये पूरा का पूरा जो है ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। देखती है 4 1 जा 4, यहाँ से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं हम लास्ट में, 1424 में हम लास्ट के ये 2 डिजिट देख लेंगे, 1748 में हम लास्ट के 2 डिजिट दे लेंगे, ठीक है। तो अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वहाँ पर डिविजिबल रूल आप लग जाएगा पूरा, क्लियर है। चलिए 5 का डिविजिबल रूल तो बड़ा आसान है, इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज आइदर 5 और 0, द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं 375 की, तो 75 जो है पूरा का पूरा 5 से डिवाइड होगा, 6 0 भी हो जाएगा, 7 5 भी हो जाएगा, तो बड़ा सिंपल है 5 का डिविजिबल रूल। डिविजिबल बाय 6 का डिविजिबल रूल क्या है, ये भी बहुत आसान है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और फिर 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। तो इसमें 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। 3 का डिविजिबल रूल मैंने आपको बताया है ना, और 2 का भी मैंने बताया, तो यहाँ पर लास्ट में देख लीजिए 32 है ये। ओके, इन सबको आप प्लस करिए, 4 और 2 कितना हो जाएगा आपका 6 और 7 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा आपका 16 और 2 ये हो गया आपका 18। तो 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है, इसलिए पूरी संख्या जो है ये 6 का डिविजिबल रूल इसके अंदर लग जाएगा। तो जो भी संख्या, जो भी नंबर आपका 2 से और एक और किससे 3 से डिविजिबल हो रहा है तो पूरा वहाँ पर डिविजिबल बाय रूल 6 लग जाएगा, यानी कि वो संख्या 6 से भी कट जाएगी। अब हम 7 की बात करते हैं, ये क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द डिजिट एट द वंस प्लेस एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय द अदर डिजिट आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 7। इसको आप इस तरीके से समझिए, यहाँ पर हम बात करते हैं 742 की। तो इसमें क्या करेंगे, जो लास्ट का जो डिजिट है बच्चों ये 2, इस 2 का हम डबल कर लेंगे, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, तो उसको हम इस फर्स्ट और सेकंड प्लेस में से माइनस कर देंगे। तो 74 में से हम इसको 4 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना आपका 70। तो 70 जो है वो पूरा का पूरा जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार और समझ लीजिए आप कि ये 742 है ये, तो इसमें हम जो लास्ट का जो 2 डिजिट है इसका हम डबल कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। 74 में से हम इस 4 को माइनस करेंगे तो बचेगा 70, और 70 जो है वो ऑलरेडी 7 से पूरा डिविजिबल हो जाता है, तो यहाँ पर डिविजिबल रूल्स आप 7 लग जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम 8 का डिविजिबल रूल क्या है। तो इफ़ द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8, कैसे देखते हैं। 2256 इज डिविजिबल बाय 8, क्यों, बिकॉज 3 डिजिट जो हैं इसकी ये 2 5 6 फॉर्म बाय लास्ट से अगर हम बात करें तो ये जो है लास्ट की जो 3 डिजिट है ये अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर डिविजिबल बाय 8 का रूल लग जाएगा। डिविजिबिलिटी हम 9 देखें, हम 9 का डिविजिबल रूल क्या होता है, तो अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 9 इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। फॉर एग्जांपल हम बात करें 9 8 1 की, तो 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 17 प्लस 1 कितना हो जाएगा 18, तो 18 जो है वो 9 से डिवाइडेबल हो जाएगा। यानी कि जितने भी संख्या दे रखी इन सबको आप टोटल कर लीजिए, और इनका अगर टोटल 9 से डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल्स लग जाएगा 9 का। 10 का डिविजिबिलिटी रूल बड़ा आसान है, इफ़ द लास्ट डिजिट नंबर ऑफ 0 हो द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 10, जैसे कि 2370 ये बिल्कुल आसानी से 10 से कट जाएगा। एक एग्जाम्पल करके हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 37। 37 से कौन सा नंबर जो है यहाँ पर डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं हम इसको, इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा आसान है, इसको आप थोड़ा समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझिए। यहाँ पे 37 नहीं है, ये 3 है। तो हम इसको अगर हम देखें तो 3 का डिविजिबल रूल मैंने क्या बताया था, सबका आप टोटल करिए 2 4 6, 2 और 4 आपका 6 हो जाएगा, 6 और 6 कितना हो गया आपका 12।
12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा एक कट जाएगा, तो ये 246 जो है यहाँ पर करेक्ट इसका आंसर होगा, ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा 12 इज़ डिविजिबल बाय 3, तो 246 इज़ डिविजिबल बाय 3। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं डिवीज़न एल्गोरिथम की। ये क्या होता है, तो आप एक फार्मूला याद रखिएगा, यानी कि आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा, इस तरीके से हम डिवाइड लगाते हैं किसी संख्या को। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ मान लूँ 50, यहाँ मान लेता हूँ 2, यहाँ मान लेता हूँ मैं 25। ओके, और यहाँ पर हम कुछ भी जो शेष बचता है रिमाइंडर, हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख लेते हैं, XYZ यहाँ पर हम मान लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने छोटी संख्या में डिवाइडेड वगैरह लगाए होंगे छोटी क्लासों में। तो ये फार्मूला बड़ा गजब का है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिविडेंड। डिविडेंड इक्वल्स टू होता है डिविज़र इंटू क्विटेंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या होता है, क्विटेंट क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो रिमाइंडर तो जो लास्ट में बचता है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, डिविडेंड क्या होता है, जो अंदर वाला होता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, बाहर वाले को डिविज़र बोलते हैं, और यहाँ जो आएगा उसको हम क्विटेंट के नाम से जानते हैं। तो हिंदी में भी आप याद रख लीजिएगा, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस क्या होता है शेषफल। एक इसका एग्जाम्पल करते हैं। ऑन डिवाइडिंग 18270 बाय अ सर्टेन नंबर द क्विटेंट इज 186। क्विटेंट क्या आता है 186। तो आप एक फार्मूला आपको मैंने बता ही दिया है, डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है डिविजर इंटू क्विटेंट प्लस रिमाइंडर। तो क्विटेंट कितना बता रहा है 186, तो हम क्विटेंट की जगह क्या लिख देंगे 186 लिख देंगे। एंड द रिमाइंडर इज 42, तो रिमाइंडर की जगह हम प्लस 42 लिख देंगे। ओके, और ऑन डिवाइडिंग 18270 इसको हमको डिवाइड करना है, तो जिसको डिवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। तो फाइंड इट्स डिविजर निकालना है यहाँ पे। तो इस फॉर्मूले के अंदर सारी संख्याएं आप लिख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो डिविडेंड की जगह हमने लिख दिया 18270, डिविजर हमको निकालना है, इंटू क्विटेंट हमारा 186 है प्लस 42 है। इस 42 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, इसका माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू डिविजर इंटू 186। 42 इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18228 इक्वल्स टू डिविजर इंटू 186। हमको डिविजर निकालना है, तो डिविजर एक तरफ आ जाएगा और ये 186 का अपॉन में चला जाएगा। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल हमारा आंसर आ जाएगा 98। तो ये गजब का फार्मूला है, मैजिक फार्मूला है ये एल्गोरिथम में, इसको आप याद रखिएगा। डिविडेंड इक्वल्स टू होता है डिविजर इंटू क्विटेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ A B, ओके, देन C। ठीक है, और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं D, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ E। इसमें किसको क्या कहते हैं इसको हम बता देते हैं। इसको सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, इसको तो हम बोलते हैं बच्चों डिविज़र। ठीक है, इसको हम डिविज़र बोलते हैं। ये क्विटेंट ये हो गया हमारा, और इसको हम बोलते हैं डिवाइडेंट, और जो लास्ट में जो बचता है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ओके, चलिए, सो ये हमारा पार्ट 1 था नंबर सिस्टम का। मैंने आज आपको पार्ट 1 बताया है, इसका सेकंड पार्ट मैं दूसरे वीडियो में, इसके बाद वाले वीडियो में लेकर के आऊँगा। सो बच्चों, अगर आप नवोदय विद्यालय की, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स की, सैनिक स्कूल्स की क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं तो हम काफ़ी सस्ता, काफ़ी चीप रेट में हमारा कोर्स उपलब्ध है। अगर आप चाहते हैं हमसे पढ़ना तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के कोर्स बहुत सारी कोचिंग संस्थाएं काफ़ी महंगे महंगे हज़ारों रुपए के, लाखों रुपए के बेच रहे हैं, और उनका कंटेंट और हमारा कंटेंट में काफ़ी डिफरेंस है। उनसे लाख गुना हमारा कंटेंट काफ़ी अच्छा है, और मात्र 499 रुपये में ही मैं आपको नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स और सैनिक स्कूल का पूरा कोर्स, वीडियो लेक्चर्स जो है और नोट्स की PDFs वगैरह भी हम आपको मात्र 499 रुपये में उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो देखिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप दिए गए नंबर 8109562607 पर कॉल करके मुझसे ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। हम आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय का कोर्स, पूरा का पूरा कोर्स आपको मात्र 499 रुपये में ही वीडियो के रूप में उपलब्ध करा देंगे। इसमें आपको लाइव लेक्चर्स भी रहेंगे, PDFs भी रहेंगे और रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेंगे, जो आप जहाँ चाहें वहाँ देख सकते हैं। ओके, आप बड़े बड़े महंगे कोर्स ले लेते हैं और उसके बाद आपको पछताना पड़ता है, इसलिए आप हमारा काफ़ी सस्ता कोर्स है 499 रुपीज़ में हम आपको इन तीनों परीक्षाओं का वीडियो लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर्स उपलब्ध करा देंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट्स करिएगा, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर।